ओम नमः शिवाय, हर महादेव दोस्तों। मैं अभी न्यूज़ पढ़ रहा था कि बागेश्वर बाबा एक सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि एमपी से होके दिल्ली होते हुए, हरियाणा होते हुए वृंदावन तक जाएगी। तो इस यात्रा का उनका जो उद्देश्य है वो ये है कि जाति पाति को छोड़कर एक मैसेज देना समाज को कि हम सभी भाई बहन, सारे समाज के लोग एक ही मंच पे आएँ और अपने देश और समाज को आगे बढ़ाने का काम करें। तो जो उनका एक मकसद है कि सभी को जोड़े और जाति पाति को भूलकर हम एक सनातन धर्म के लोग हैं, इस पे आस्था हमारा मजबूत हो। तो ये तभी हो सकता है जब हम ऐसे महापुरुषों का या फिर ऐसे गुरुओं का सम्मान करें जिनके ऐसे विचार हों। नहीं तो हम आज़ादी के 75 साल बाद भी जाति पाति में उलझे रहेंगे। आज आप किसी प्राइवेट सेक्टर में जाइए, वहाँ पे हर जाति के लोग हैं, सीनियर हैं, जूनियर हैं। सरकारी डिपार्टमेंट में जाइए, वहाँ पे आपको हर जाति के लोग मिलेंगे। कोई आईएएस है, पीसीएस है, जज है। तो जाति पाति से ऊपर उठने का टाइम आ गया है। आज बड़े बड़े देश हैं जो महाशक्ति बनी हुई है, अमेरिका, जापान। तो जाति प्रथा में किसी को सर्वश्रेष्ठ मान लेना, किसी को नीचा मान लेना, ये अच्छा नहीं है। हम सभी मानव जाति के हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हम किसी कुल में, किसी जाति में पैदा हुए हैं, जो कि हमारे हाथ में नहीं है। ये ईश्वर के हाथ में है कि हम किस जाति में, किस धर्म में पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी जाति जो है वो मानव जाति है, और जो जिसका कोई इतिहास नहीं है, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो सनातन है। तो सनातन हिंदू एकता यात्रा, तो इसको हम अच्छे तरीके से लेना चाहिए। और एमपी में कुछ लोगों ने महाराज जी का पुतला फूँका, ये कहते हुए कि ये समाज को बाँट रहे हैं। जब उनके यात्रा का नाम ही हिंदू सनातन एकता यात्रा है, तो ये समाज को बाँटने वाली बात कैसे हुई? जो हमारा अस्तित्व है, हमारे देश का अस्तित्व है, वो सनातन है। सनातन मतलब जिसका कोई इतिहास नहीं है, भूगोल नहीं है, जो कितने वर्षों से चला आ रहा है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जो रिकॉर्ड है, वो आप लोग जानते ही हैं। तो मेन मकसद उनका वही है कि सभी जाति प्रथा के जो लोग विश्वास करते हैं, नेताओं के चक्कर में पड़े हुए हैं कि हम इस जाति के हैं, हम उस जाति के हैं, इससे ऊपर उठिए। ज़माना आगे बढ़ रहा है, हमें भी उनके साथ बढ़ना चाहिए। ऐसे बहुत कम लीडर हैं, नेता हैं, जो जाति-पात को मिटाना चाहते हैं और बातें करते हैं। कुछ लोग तो बातें करते हैं, लेकिन जब वो टिकट देने का टाइम आता है, तो किसी पर्टिकुलर जाति के लोगों को टिकट देते हैं कि इनको चुनाव में जिताइए, वोट दीजिए। तो अगर आप किसी व्यक्ति को उसके योग्यता या उसके सामाजिक कार्यों के प्रति जानते हैं, तो आप उसको क्यों ऐसे टिकट दे रहे हैं या कर रहे हैं? अगर आपको जाति प्रथा खत्म करनी है, तो उसकी योग्यता के आधार पे, समाज में क्या उसका योगदान है, उसके आधार पे उसको टिकट दीजिए, मौका दीजिए। और किसी बाबा का पुतला नहीं फूँकिए। फूँकना फूँकना ही है तो किसी ऐसे नेता का फूँकिए जो भ्रष्टाचार में लिप्त है। किसी ऐसे कर्मचारी का फूँकिए जो सेवा में होते हुए भी भ्रष्टाचार कर रहा है, जिसने गलत तरीके से लोगों को परेशान करके धन कमा के अपनी संपत्ति बनाई है। ऐसे लोगों का पुतला फूँकिए। एक ऐसे बाबा का पुतला फूँकना जिसका मैसेज है कि हम सभी धर्मों के लोगों को, सभी जाति के लोगों को एक मंच पे लाना चाहते हैं और देश के विकास के लिए देना चाहते हैं। जय श्री राम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। सत्य है, सनातन धर्म की जय। सभी लोग बाबा जी को सपोर्ट करिए, उनकी एकता यात्रा को सपोर्ट करिए, और किसी के साथ भेदभाव ये ना करिए कि मैं बड़े जाति का हूँ, कोई छोटी जाति का है। सभी मानव जाति के हैं, और इसमें हमारी और आपकी कोई योग्यता नहीं है कि हम अच्छे कुल में पैदा हुए हैं, और इस पे हमें गर्व भी नहीं होना चाहिए। जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, जो चीज़ें हमने अचीव नहीं किया है, प्राप्त नहीं किया है, किसी कुल में पैदा होना, किसी जाति में पैदा होना, ये तो नियति है, ये तो ईश्वर ने किया है, तो इसमें आपको गर्व नहीं होना चाहिए। गर्व करिए अपनी योग्यता पे, जिसको आपने अचीव किया है, प्राप्त किया है, अपने मेहनत से, पढ़ाई लिखाई से, अपने करियर के मुकाम पे। ना कि ये कि मैं इस स्कूल में पैदा हुआ हूँ, मैं इस जाति में पैदा हुआ हूँ, तो मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ या वो नीचा है। ऐसा करेंगे तो 75 साल हो गए, देश आज भी जाति प्रथा में बंधा हुआ है, फंसा हुआ है, और नेता इस चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं। जो विकास के कार्य होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं, जो भ्रष्टाचार समाप्त होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उनके पास ये मौका है कि अगर हम जाति प्रथा को नहीं छोड़ते हैं, इसी में फंसे रहते हैं, तो इसी के नाम पे वो वोट लेते रहेंगे और अपना उल्लू सीधा करते रहेंगे। नेता अमीर हो जाएंगे, जनता वहीं की वहीं रह जाएगी। शिक्षा, रोजगार, चिकित्सा, अच्छे रोड, बाकी सुविधाएं सब धरी की धरी रह जाएंगी। जाति प्रथा से ऊपर उठिए। हम सभी मानव जाति के हैं, सनातन धर्म के हैं, जिसका कोई आदि अंत नहीं है, जो सदियों से चला रहा है। ऐसा कोई धर्म नहीं जो 200 साल पहले, 500 साल पहले, 600 साल पहले आया है। कोई 2000 साल पहले आया है, कोई 2025 साल पहले आया है। एक ऐसा धर्म, एक ऐसी चीज़ जो कि जिसका कोई अंत नहीं है, शुरुआत नहीं है, वो है सत्य सनातन। तो बोलिए सत्य सनातन धर्म की जय।